बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रेडिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल इक्वेशंस, रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं या क्या होती है? एन रेडिकल इक्वेशन, it is the equation involving expression under the involving expression under the sign of रेडिकल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई एक एक्सप्रेशन या ज्यादा भी हो सकती है, वो रेडिकल साइन के नीचे हो। रेडिकल साइन आप समझते हैं, रेडिकल साइन ये रेडिकल साइन है, तो ये रेडिकल साइन, रेडिकल साइन ये आपको पता है कि ये रेडिकल साइन है। इसके नीचे कोई एक्सप्रेशन जब होगी किसी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द टाइप, यानी नंबर वन जो टाइप है, इक्वेशन ऑफ द टाइप किस किस्म की? अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल जो है वो x माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस वन, यानी इस तरह की जो इक्वेशन है उसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। और इसमें भी कुछ इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, रेडिकल इक्वेशन की भी कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप वन जो है, टाइप वन इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये टाइप वन, टाइप वन ये हमने पहले करनी है। इक्वेशन ऑफ द टाइप के ए एक्स प्लस बी अंडर रूट इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी ये रेडिकल इक्वेशंस में टाइप नंबर वन है, जिसमें इस तरह की जनरल इक्वेशन होगी कि एक साइड पे कुछ टर्म्स जो हैं ए एक्स प्लस बी जो है वो, क्योंकि वो अंडर रेडिकल साइन के अंडर होगा, और दूसरी तरफ सी एक्स प्लस डी जो है वो रेडिकल साइन के बगैर होगा। तो इस तरह की इक्वेशन जो है टाइप वन रेडिकल इक्वेशन कहलाएंगी। तो ये हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम्पल नंबर टू है आपका पेज 13। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल
टू पेज 13 ये हमने सॉल्व करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या कुछ आता है। तो एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन x plus 3 under root x plus 3 plus ये है 3x plus 7, 3x plus 7 under root 3x plus 7 is equal to 2x plus 3। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। थ्री अंडर रूट 3x plus 7 is equal to 2x plus 3। ये गिवन है। अब आपने जब भी रेडिकल साइन को खत्म करना होता है, आपको पता है आप स्क्वायर लेते हैं, तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर on both sides क्या हो जाएगा, 3x plus 7 is under root 3x plus 7 का स्क्वायर is equal to 2x plus 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x plus 7 is equal to 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इसका डबल प्रोडक्ट 12x और 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि जो फार्मूला लगेगा वो होगा a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ये फार्मूला आपको पता है होल स्क्वायर का, तो ये आप लगाएंगे। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, -4x स्क्वायर प्लस 3x minus 12x plus 7 minus 9 is equal to 0, minus 4x square plus ये -12 में से +3 निकल गया, -9x और -9 में से +7 निकल गया, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने प्लस करना है, तो सारी इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 9x है, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अब ये a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9
एंड c इज इक्वल टू, पहले इसको आप फैक्टराइज कर लें। c इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अब आप देखें x इज इक्वल टू माइनस बी, ये इधर लिख लें, यहां पे कर लें। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 4 और c है 2 ओवर 2 इंटू 4, x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 4 are 16, 16 into 2 32 ओवर 8, 81 में से 32 माइनस करेंगे तो 41 आ जाए 49 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 49 अंडर रूट 49 ओवर 8, ये देख लें, आप देख सकते हैं 81 को उसमें से 32 निकालेंगे तो 11 में से 2 9 और इधर 7 में से 3 4, तो 49 आता है। अब 49 7 का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 7 ओवर 8, x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7 ओवर 8 और x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 7 ओवर 8। यहां क्या हो जाएगा, माइनस 9 में से प्लस 7 निकलेगा तो x इज इक्वल टू ये 2 माइनस 2 ओवर 8 हो जाएगा और ये 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 16 माइनस 16 माइनस 16 ओवर 8, 8 1 जार 8, 8 2 जार 6, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ जाएगा। अब आपने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे करेंगे, इक्वेशन के अंदर लगाएंगे, चेकिंग हो जाएगी। चेकिंग चेकिंग करेंगे, चेकिंग में क्या होगा, इफ x is equal to minus 1/4 देन आपकी इक्वेशन, देन क्या होगा, इक्वेशन लिखें, यही इक्वेशन
3x plus 7 under root 3x plus 7 is equal to 2x plus 3। तो जहां x है वहां -1/4 लगा दें, क्योंकि आपका x का एक आंसर -1/4 आया है। तो 3 इंटू -1/4 प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू -1/4 प्लस 3। अब ये आपने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3/4 प्लस 7 अंडर रूट, और इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 28, और सॉरी 28 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो ये 28 में से -3 निकल गया, तो ये आ जाएगा 25/4। अब 25/4 क्या आ जाएगा, 5/2। 25/4 का स्क्वायर रूट जो है ये 5/2 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, इसको 2 -2/4 हो जाएगा, प्लस 3। ये 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो ये 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा हमने ऊपर करना है इसको, इज इक्वल टू 2/4 -2/4 इज इक्वल टू -2/4 प्लस 3। ये साथ साथ ही कर लेते हम कि ठीक था। 2 इज इक्वल टू, ये हो गया -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम 2 आ गया, -1 प्लस 6, तो यहां आ जाएगा 5। ये 5/2 आया है। तो ये -5/2 जो है, क्योंकि माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा। ये प्लस है क्योंकि 6 में से -1 निकल गया तो 5 आ गया, तो 5/2 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। और अब दूसरा आंसर है उसकी भी चेकिंग करनी है, चेकिंग उसकी भी हमने करनी है। ये एक ही चेकिंग हुई है, ये भी चेकिंग करनी है हमने। इफ x इज इक्वल टू, सेकेंड आंसर है -2, देन 3x अंडर रूट 3x प्लस 7 अंडर रूट 3x प्लस 7
इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 3 इंटू -2 प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3। अब ये 3 2 6 हो गया, -6 प्लस 7 इज इक्वल टू -4 प्लस 3। तो ये ये 1 आ गया, 1 का अंडर रूट, और ये -1 आ गया, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, इज इक्वल टू -1। इट इज नॉट ट्रू, इट इज extraneous root, it is not true, it is not true, extraneous रूट। ये एक्सट्रानियस रूट है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, 1 -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये एक्सट्रानियस रूट है। एक्सट्रानियस रूट, ये इसका आंसर, ये सॉल्व होगी एग्जांपल आपकी।